सो हेलो गाइस। अब जैसा कि हमें पता ही है कि वन ऑफ द फेयरली पॉपुलर बैटल शोनन्स ऑफ द लास्ट डेकेड यानी कि फायर फोर्स हमें फाइनली एंड होते हुए नजर आया 6 सालों के बाद। एंड दिस फाइनल सीजन was pretty good एक्चुअली। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं फायर फोर्स के फाइनल सीजन से रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये सीजन कैसा लगा और इन जनरल मेरे क्या थॉट्स निकल के आते हैं। सो ये वीडियो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। Now this picks up after a few months of the rise of the pillars, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इन कुछ महीनों के ड्यूरेशन के दौरान शिनरा के ऊपर जो है उसके डोपलगैंगर ने बेसिकली टेक ओवर कर लिया था और उसके बाद वो फाइनली कह सकते हो कि अपना कंट्रोल वापस गेन करता है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक वी आर सीइंग एवरीथिंग फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव एज वेल, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि इतने सब टाइम में क्या क्या हुआ है एनीवे। और उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से शिनरा हर किसी को जो प्रीवियस वर्ल्ड एग्जिस्ट करता था जिससे उसने इनकाउंटर किया ड्यूरिंग द अडोला लिंक उसके बारे में बताता है एंड ही टेल्स एवरीवन what exactly is gonna happen now। कुछ इसी तरीके से फायर फोर्स के फाइनल सीजन का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है where this was another action shonen urban fantasy, जहां फाइनल सीजन के अंदर फाइनल पार्ट के अंदर हमें टोटल 13 एपिसोड्स देखने को मिले थे। नाउ दिस वाज अ गुड फिनाले। मैंने पर्टिकुलरली इसे काफी ज्यादा एंजॉय किया। इनफैक्ट आई बिलीव्ड आई एंजॉयड दिस सीजन मोर देन एनी प्रीवियस सीजन ऑफ द शो। और वो डेफिनेटली एक हॉट टेक्निकल के नहीं आता है, बट उसका मेन रीजन ये निकल के आता है क्योंकि यहाँ पे कह सकते हो कि हमें एक्चुअल में इस स्टोरी का एंड देखने को मिला। इट फेल्ट लाइक द एंड ऑफ द फ्रेंचाइज और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जहाँ पे ये जो सीज़न जब स्टार्ट होता है, हमें जब फिनाले स्टार्ट होते हुए नज़र आता है, तो जो स्टार्टिंग एपिसोड हैं हर एपिसोड एक दूसरे से डिफरेंट फील होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एपिसोड हमें यूनिक देखने को मिलता है पर से, बट इट डजंट फील रेपिटेटिव इन एनी वे और फैशन। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो जो क्रिएटिविटी इस शो के अंदर कह सकते हो कि हमें लाइकेबल देखने को मिली है स्टार्टिंग से ही, वो कह सकते हो कि क्रिएटिविटी यहाँ पे काफ़ी उभर के नज़र आती है। एंड इसी वजह से हर एपिसोड के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं, लिटिल बिट थिंग्स जानने को मिलते हैं पास्ट के बारे में, और कई सारी मिस्ट्रीज जिनके बारे में अभी तक हमें पता नहीं था वो रिवील होते हुए नजर आती हैं। तो या बेसिकली फाइनल सीजन के अंदर हमें कह सकते हो कि वो पूरी की पूरी फिनाले वाली फील तो देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही साथ जितने भी लूज थ्रेड हमें देखने को मिले थे वो सारे के सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाता है। कई सारे मेजर रेवलेशन हमें जानने को मिलते हैं इस सीजन के अंदर अबाउट एवरीथिंग। जितनी भी मिस्ट्रीज अभी तक अनसॉल्व थी इस शो के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर होते हुए नजर आती हैं। वी गॉट ऑल द रेवलेशंस अबाउट द सर्टेन रोल ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड। अडोला लिंक की बात कर लो, अमातेरासु की बात कर लो, द ओरिजिन ऑफ गॉड, द ओरिजिन ऑफ शिनरा एंड एवरीथिंग। हमें काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ों को टाई इन करते हुए देखने को मिलता है। और उसी सब के बेसिस से अगर देखा जाए तो इन सारी की सारी चीज़ों का जो एग्जीक्यूशन है वो डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ मेसी निकल के आता है। कई सारे रेवलेशन थोड़े से एंटी क्लाइमेटिक फील होते हैं, बट एटलीस्ट दे वरंट प्रेडिक्टेबल। एम आई राइट? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एक चीज़ जो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा होता है तो इट विल बी क्वाइट सैड बिकॉज इट विल बी रियली प्रेडिक्टेबल, एंड दैट्स दैट कि जब से डोपलगैंगर का कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिला, जब से डोपलगैंगर के कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिला था, आई यूज्ड टू थॉट कि हाउ में मे बी हमें आयरिस की डोपलगैंगर की तरह रिवील होते हुए नजर आए, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दे आर बोथ ब्लॉन्ड एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई वाज रॉन्ग अबाउट दैट। वो चीज़ बिल्कुल उसके आसपास भी नहीं थी, इट वाजंट इवन क्लोज। और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि इस तरीके से जो चीज़ प्रिडिक्टेबल हो सकती थी, जो मिस्ट्रीज प्रिडिक्टेबल हो सकती थी, वैसा कुछ भी हमें रेवलेशन जानने को नहीं मिलता है। रेवलेशंस एक्चुअली में सरप्राइजिंग थे और इसी वजह से वो एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि स्टेक क्रिएट करते हुए हमें नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था फिनाले को लेके। एनिमेशन डेफिनेटली यहाँ पे पिकअप करते हुए हमें नजर आता है फाइनल सीजन के अंदर। ऑब्वियसली सीजन 1 जितना टॉप टियर तो एनिमेशन नहीं जाता है, बट फिर भी फाइट्स हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिले हैं। द फाइट्स वर ग्रेट एक्चुअली। जो पावर स्केलिंग है ना वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बॉन्कर्स जाते हुए हमें नजर आती है। जितने भी फाइट्स हैं दे हैड समथिंग यूनिक अबाउट देम। कुछ फाइट्स स्टूपिड रहते हैं बट लाइकेबल रहते हैं, और वहीं कुछ फाइट्स काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप हमें देखने को मिले, और कुछ फाइट्स इन जनरल काफ़ी अच्छे तरीके से पास्ट और प्रेजेंट को टाई इन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से हर चीज़ें पोर्ट्रे होते हुए नजर आती हैं। एक्शन के मामले में कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। म्यूजिक भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। एंडिंग सॉन्ग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस वॉज अनअपोलोजेटिकली योर जेनरिक बैटल शोन, जहाँ पे ये अपने थीम्स और अपने नरेटिव्स को एंड होते होते काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, सिमिलरली टू शोज लाइक माय हीरो एकेडेमिया और नारुतो और एनी अदर जेनरिक बैटल शोनन। बट अगर तुमने शो के अंदर किसी भी चीज़ को एंजॉय किया है फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, देन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ्स इन द फिनाले रियली लाइकेबल, और इसी वजह से कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे जो डेफिनेटली तुम्हें ऑफ गार्ड पकड़ेंगे। ओवरऑल
एंड होते-होते कह सकते हो कि हमें काफ़ी ज़्यादा इनसेन स्टफ्स देखने को मिलते हैं। मैं पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था। ऑब्वियसली इट डज़ फ़ील लाइक कि कह सकते हो कि एंडिंग बहुत ही वेल रिटन वगैरह तो नहीं थी और वो चीज़ कॉमन निकल के आती है बैटल शॉनन्स के केस में, बट फिर भी द एंडिंग वाज़ इनसेन टू से समथिंग, जहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हर तरह के कनेक्शन वगैरह बैठाए जाते हैं। आई थिंक एवरीवन ऑलरेडी नो कि फायर फोर्स का कनेक्शन हमें सोल ईटर के साथ देखने को मिला है। वी नो दैट फायर फोर्स इज़ द प्रीक्वल टू सोल ईटर, बट मुझे ये मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फाइनल एपिसोड आते-आते हमें इतना ज़्यादा मेजर कनेक्शन देखने को मिलेगा और इसी वजह से मेरा एक्साइटमेंट सोल ईटर को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज़ आई हैवंट सीन सोल ईटर एक्चुअली एंड आई हैव हर्ड दैट इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। तो उसी वजह से देखा जाए तो उसको लेके तो मेरी एक्साइटमेंट है ही। आई रियली लाइक दैट हाउ दे कनेक्टेड द टू फ्रैंचाइज़ेज़ एंड एवरीथिंग विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग। आई कांट इवन इमेजिन हाउ द फैन्स फेल्ट इन सच वे। जो सोल ईटर के फैन्स निकल के आते हैं जब उन्होंने देखा होगा इस पूरी की पूरी चीज़ों को, दे मस्ट हैव हैड लाइक अ लॉट ऑफ गूज़बम्प्स एंड स्टफ। सो या, दैट्स देयर एज़ वेल। ओवरऑल फायर फोर्स का फाइनल सीज़न हमें बेहतरीन देखने को मिला है। इट वाज़ प्रीटी गुड, इट वाज़न्ट एनीथिंग ग्रेट, बट इट वाज़ डेफिनिटली सैटिस्फाइंग इन माय ओपिनियन। तो आखिर में अगर बात की जाए फायर फोर्स के फिनाले से रिलेटेड, फाइनल सीजन से रिलेटेड रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 7 आउट ऑफ 10 की। इट वाज क्वाइट गुड, इट वाज इन फैक्ट प्रीटी गुड। सो या, सो गाइज ये थी वीडियो फायर फोर्स फाइनल सीजन से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ कि इन जनरल तुम्हारे क्या थॉट्स निकल के आते हैं इसके फिनाले को लेके। बाकी आई एम डेफिनेटली गोना चेक आउट सोल ईटर इवेंचुअली। नाउ सोल ईटर को लेके मेरी थोड़ी बहुत तो एक्साइटमेंट है इन जनरल, बट या बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।